कैंसर नाम सुनते ही थोड़ा डर सा बैठ जाता है। हम मेडिकल फील्ड में जो डॉक्टर है उनके लिए भी और पेशेंट के लिए भी मेडसैक देखते रहिए और डर भगाते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस इज मी डॉक्टर रजा हसन। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज मेडसैक मेडिसिन विद हैक। और ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए, नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करें। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोलोरेक्टल कैंसर, मतलब कोलोन का कैंसर, मतलब बड़ी आंत का कैंसर। जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था कि कोलोन का जो कोलोरेक्टल कैंसर का जो मेडिसिन है वो आ चुका है। कई पेशेंट इससे ठीक भी हुए हैं। इनफैक्ट 18 पेशेंट पे जो रिसर्च चल रही थी वो 18 के 18 ठीक हो गए थे। मैंने पिछले वीडियो में इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र किया था। आज मैं बताऊंगा कि कोलोन जो कैंसर है वो कैसे होता है, क्यों होता है और उसको क्या क्या ट्रीटमेंट है, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में हमारे पास। तो चलिए बात करते हैं कि इसके क्या क्या रिस्क फैक्टर है, मतलब ऐसा क्या हो जाता है जिससे कोलोन कैंसर का चांसेस जो है वो बढ़ जाता है ज़्यादा सा। ठीक है, तो सबसे पहला जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना वो है एज। जैसे ही 50 प्लस कोई क्रॉस करता है तो चांसेस जो है उनके जो है होने का वो ज़्यादा बढ़ जाता है। या फिर कोई बंदा अफ्रीकन या फिर अमेरिकन है तो उनको चांसेस जो है वो जेनेटिकली ज़्यादा है, या फिर उनको पहले कभी जो हिस्ट्री है कोलोन कैंसर का वो हो रखा है, या फिर किसी उनमें फैमिली में किसी को हो रखा है, और उनको इन्फ्लामेटरी जो कंडीशन होता है जैसे क्रोन्स डिसीज या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस की बात कर रहे हैं हम, तो अगर उनमें किसी पेशेंट को है लॉन्ग टर्म से तो पॉसिबिलिटीज बनता है कि उनमें हो सकता है, रिस्क है एक तरह से, तभी तो कहा। या फिर फैमिलियल हिस्ट्री है कोलोन कैंसर का, ये भी पॉसिबिलिटीज है। वेस्टर्न कंट्रीज में जो है लो फाइबर डाइट लोग लेते हैं, हाई फैट डाइट है वो ज्यादा खाते हैं। अब तो इंडिया में भी वैसे ही हो रहा है, अर्बन पॉपुलेशन है उनमें ज्यादा चांसेस बढ़ रहे हैं। डायबिटीज, अल्कोहल, सेडेटिव लाइफ या फिर ओबेसिटी हो गया। देखिए ओबेसिटी तो ऑलमोस्ट सारी बीमारी का जड़ है, मोटापा। तो चलिए बात करते हैं कोलोन कैंसर क्या है। कोलोन कैंसर जो है ना वो बड़ी आंत या फिर रेक्टम कैंसर हो रहा है तो उसको वो कोलोरेक्टल कैंसर कहते हैं। सिंपल सा है ये, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। जिसमें शुरुआत में क्या होता है ना कि ये नॉन कैंसरस होता है, सिर्फ पॉलिप्स होते हैं जो कि इंडोस्कोपी वगैरह में देख सकते हैं। ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है तो इंडोस्कोपी करते हैं। समटाइम ये मतलब अचानक से दिखता भी है, इंडोस्कोपी किसी और वजह से कर रहे हैं बट ये फाइंड आउट हो जाता है। और यही वजह है कि जैसे ही एज 50 प्लस आती है ना तो चाहिए कि इंसान को हमेशा स्क्रीनिंग करवाते रहे, मतलब कुछ दिन पे ना जाँच करवाते रहे। तो चलिए बात करते हैं सिम्टम्स की कि आखिर किसी पेशेंट को कोलोरेक्टल कैंसर हो चुका है तो अब इनमें क्या क्या तकलीफें आ सकती हैं। उनमें पहला प्रॉब्लम ये आ सकता है जैसे कॉन्स्टिपेशन या फिर डायरिया। ये रेगुलर कंटिन्यू जो है ना वो चेंज होता रहता है, वो हमेशा कभी डायरिया होता है कभी कॉन्स्टिपेशन होता है, ये लगा रहता है कंटिन्यूस। रेक्टल ब्लीडिंग परसिस्टेंट, उनको जो है हमेशा वो गैस का प्रॉब्लम रहता है और दर्द रहता है, या फिर क्रैम्प्स वगैरह भी कह सकते हैं कुछ हद तक। वीकनेस, फटीग, मतलब और वेट लॉस जो है वो बिना वजह के वेट लॉस हो जाना, मतलब कि आपने किया नहीं और वेट लॉस हो गया। और हाँ, स्टार्टिंग में ना वो समटाइम कोई सिम्टम नहीं होती, बट जब वो कैंसरस फॉर्म में आ जाता है तो फिर सिम्टम आना शुरू हो जाता है। और जो सिम्टम्स है ना वो वेरी करता है कि भाई आपको कहाँ हुआ है, कितना एक्सटेंट है, मतलब कितना ज़्यादा डीप हुआ है। ये सब चीज़ें जो है ना वो डिपेंड करती है कि आपको सिम्टम किस तरह का आएगा। जैसे किसी को ज़्यादा बड़ा साइज है तो उसको सिम्टम जो है ब्लॉकेज का आएगा, ब्लडी स्टूल का आएगा, इमरजेंसी सर्जरी करवानी पड़ेगी। तो चलिए बात करते हैं, जैसे हमेशा हम बात करते हैं कि किसी भी बीमारी को ना बचाने का एक तरीका होता है, कैसे प्रिवेंट किया जाता है। अगर किसी पेशेंट का डायग्नोसिस जल्दी होता है तो उनका प्रोग्नोसिस भी अच्छा होता है। प्रोग्नोसिस मतलब जो पेशेंट है ना उनको अगर ट्रीट किया जाए तो वो किस तरह से उन पे एक्शन लेगा, मतलब कि वो जल्दी ठीक होगा, ठीक होने का चांसेस कितना है, कितना जल्दी ठीक होगा। ठीक है, तो पहला चीज़ तो ये है कि हम लोगों को चाहिए कि जितने पेशेंट हैं या फिर जितने बुजुर्ग हैं जो 50 प्लस क्रॉस कर चुके हैं उनको हमेशा स्क्रीनिंग करवाते रहना चाहिए, या फिर जिनको फैमिली जेनेटिक है उनको स्क्रीनिंग करवाते रहना चाहिए कि भाई उनको पॉसिबिलिटीज है कि हो सकता है। दूसरा ये कि जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है उसको हमको ठीक करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो ये, अप्रॉक्स जितने लोग हैं ना जो वेस्टर्न कंट्रीज में मैक्सिमम जो पेशेंट आते हैं वो ज़्यादातर इस चीज़ से एसोसिएटेड रहते हैं कि उन्होंने ज़्यादातर जो है वो हाई फैट डाइट इस्तेमाल किया अपने ज़िंदगी में। तो चाहिए कि इंसान को कि हाई फाइबर डाइट और लो फैट डाइट खाए, मतलब कि ऑयली कम खाए और सैलेड सब्जी वगैरह जो है ना वो ज़्यादा खाए। तो चलिए बात करते हैं डायग्नोसिस की कि पता कैसे लगाते हैं। डायग्नोसिस जो हो गया है वो पता कैसे लगा कि ये कोलोन कैंसर ही है। तो सबसे नॉर्मल चीज़ है वो इंडोस्कोपी से मालूम चलता है। तो और समटाइम जो है ब्लड टेस्ट भी करवाते हैं, वो ओवरऑल हेल्थ के लिए करवाते हैं। और हाँ, समटाइम क्या होता है कि वो एक्सटेंट ऑफ जो कोलोन कैंसर है उसको पता लगाने के लिए हम लोग सीटी स्कैन भी करवाते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो चलिए बात करते हैं ट्रीटमेंट की। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो फर्स्ट वन है पॉलीपेक्टोमी, मतलब स्टार्टिंग अर्ली स्टेज में जो पॉलिप्स बन गया था ना लार्ज इंटेस्टाइन में उसको हम लोग सर्जरी से काट करके हटा देते हैं। बहुत सिंपल सा चीज़ है पॉलीपेक्टोमी। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी भी करते हैं, इंडोस्कोपिक म्यूकोसल रिसेक्शन भी करते हैं। अगर मान लीजिए किसी पेशेंट को कैंसर मतलब
एडवांस स्टेज में पहुंच चुका है, तो उसके लिए क्या होगा कि हम ये कोशिश करेंगे कि जहाँ पर कैंसर होगा उसको उस पार्ट को काट के हटा देंगे। तो उसको कहते हैं पार्शियल कोलेक्टोमी। अगर कैंसर जो है ना वो एक्सटेंड कर जाता है तो हम लोग जहाँ पर हम लोग सर्जरी करते हैं उसके आसपास के लिम्फ नोड को भी हटा देते हैं। और जो सर्जरी है ना वो आपको ट्रीट नहीं करेगा, मतलब वो आपको ठीक नहीं करेगा, वो आपको साइन और सिम्टम जो है ना वो उसको लोअर करने की कोशिश करेगा। मान लीजिए कि किसी पेशेंट को जो ब्लॉकेज हो गया था कैंसर की वजह से, जो बड़ी आंत है उसमें ब्लॉकेज हो गया था कैंसर होने की वजह से, तो अब वो स्टूल पास तो नहीं कर पा रहे हैं, पेन हो रहा है, इनफैक्ट जो खाना खा रहे हैं वो पेट में रह जा रहा है। तो ये चीज़ जो है ना वो एक इमरजेंसी बन गई, ठीक है। तो इसी इमरजेंसी को जो है वो साइन और सिम्टम को जो है कम करने के लिए हम लोग सर्जरी पहले प्रेफर करते हैं। समटाइम क्या होता है कि सर्जरी करने से पहले हम लोग उसमें रेडियोथेरेपी देते हैं। कि रेडियोथेरेपी से क्या होता है कि जो हाई एनर्जी वेव है रेडियोथेरेपी में, वो जो कैंसर सेल है उसको श्रिंक कर देता है। जो रेडियोथेरेपी है उससे वो जो कैंसर जो मास है वो श्रिंक कर जाता है। उसके बाद हम लोग सर्जरी परफॉर्म करते हैं एंड देन अगेन वी विल मूव अहेड टू कीमोथेरेपी एंड देन अगेन रेडियोथेरेपी। सब चीज़ साथ साथ चलते हैं। वो डिपेंड करता है कि कैसा उनका जो कंडीशन है वो किस हिसाब से है और कितनी परेशानी है, वो डिपेंड करता है क्लिनिकल केस पे कि भाई जो पेशेंट आया है उसको क्या क्या प्रॉब्लम है। अगर ज़्यादा ब्लॉकेज है तो इंस्टेंट हम लोग सर्जरी करेंगे, अगर ब्लॉकेज नहीं है तो कोशिश करेंगे कि अगर रेडियोथेरेपी दे सकते हैं उसके बाद सर्जरी करेंगे एंड देन कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी दोनों एक साथ चलेगा। कीमोथेरेपी मैंने बताया भी था dostarlimab जो कि मेडिसिन है, पिछले वीडियो मैंने बता रखा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, आगे बढ़ना चाहते हैं ज़िंदगी में, इन्फॉर्मेशन हमेशा गेन करना चाहते हैं, नॉलेज गेन करना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें उन लोगों के साथ जिनको आप चाहते हैं कि आगे ज़िंदगी में बढ़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस इज मी डॉक्टर रज़ा हसन साइनिंग ऑफ।